नमस्कार, मेरा नाम है गौरव नेगी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे सस्ता प्रॉपर्टीज़। हमारा जो चैनल है वो हमेशा आपके लिए एक सर्टिफाइड डील लाता है प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो प्लॉट की बात करें, घर की बात करें, कमर्शियल दुकान यानी कमर्शियल कोई स्पेस हो उसकी बात करें या कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई एक पीस ऑफ लैंड हो, जो भी आप पार्ट ऑफ लैंड कोई खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए हमेशा से हम आपके लिए सर्टिफाइड डील लेके आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित अच्छी डील्स तो हम हमेशा आपको देते ही हैं और हमेशा से हम आपको गाइड भी करते हुए आए हैं। हमें हमारे सारे जितने भी कस्टमर्स हैं जो हमसे परचेज करते हैं वो भी, और जो हमारे चैनल पे आते हैं लगातार देखते हैं हमारी वीडियोस को, उनको भी हम लोग सिर्फ गाइडिंग, सिर्फ डील्स ही नहीं देते आपको, बल्कि गाइडिंग वीडियो भी आपके लिए बनाते रहते हैं। एक तो पहली बार जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं सबसे सस्ता प्रॉपर्टी पे, वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें हमारे वीडियोस को। और मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे चैनल पे आपको ना तो केवल डील मिलती है, बल्कि हम आपको इसके अलावा, डील के अलावा, हम आपको जो है प्रॉपर्टी जो बाइंग टिप्स होते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस हिसाब से खरीदनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, किस रेट में आप खरीद सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, क्या सावधानियां रखें, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करें, किस मतलब कोई भी प्रोफेशनल वकील की आप हेल्प लें, या एक वो तो एक बहुत बात की बात है, लेकिन एक सरसरी निगाह में एक जनरल जिसको हम बोलते हैं कि आप खुद भी अपने लेवल पे भी एक जो प्राइमा फेसी उसका जो है एक बेसिक जानकारी आप खुद भी जुटा सकते हैं अपने लेवल पे, और ऑनलाइन भी जो भी जानकारी अवेलेबल है या तहसील में भी जो जानकारी अवेलेबल है उसके माध्यम से भी कितनी जानकारी आप उसमें खुद भी जुटा सकते हैं। अब दो आज महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में मैं जानकारी साझा करना चाह रहा था, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा, जो मैं आजकल की बाजार में देखता हूँ या आजकल जो ट्रेंड में है, जो समस्याएं हमारे ग्राहकों को आ रही हैं या जो हमारे ग्राहक लगातार हमारे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं ये बातें, और फोन पे भी उनकी ये चीजें सामने आती हैं। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी परचेज करने हमारे साथ आते हैं, निगोशिएट करने आते हैं या कंसल्ट करने आते हैं, कोई प्रॉपर्टी की डिमांड रखते हैं, इंक्वायरी करते हैं फोन से या खुद आकर भी ऑफिस में, तो वही सारी चीजों के, इन दो तीन चीजों के बारे में जरूर हमसे पूछते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बढ़ता हुआ भाव, यानी आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो मार्केट रेट है और दूसरा जो सरकारी सर्किल रेट जिसको हम कहते हैं, इसका जो बीच का डिफरेंस है वो काफी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में ऑलरेडी आप जानते हैं, उत्तराखंड में हम लोग जैसे डील करते हैं शिमला बाईपास एरिया में, तो आपको पता ही है कि एक तो वैसे ही लैंड हमारे पास कम है, सप्लाई ऑफ लैंड बहुत कम है मार्केट में, तो ऑब्वियसली मार्केट रेट आपको पता है फ्री है तो मार्केट रेट बढ़ेंगी। लेकिन इसके अलावा जैसे सर्किल रेट जो होता है, सर्किल रेट जो सरकारी रेट है, सरकार जिसके हिसाब से जो डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कलेक्टर लेवल कमेटी होती है डिसाइड करती है, हर स्टेट में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिलाधिकारी की जो कमेटी होती है, जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी होती हैं, तो वो अपने लेवल पे क्या करती है, रेट डिसाइड करती हैं। तो रेट डिसाइड करती हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट तो हम जैसे हमारे यहाँ देहरादून में हर 3 साल में रिवाइज होते हैं, और 3 साल में रिवाइज होते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट हम लोग देखें जो रिसेंटली रेट हमारे चेंज हुए हैं, 16 फरवरी 2023 में चेंज हुए थे, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो रेट में डिफरेंस काफी आ रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो प्लॉट खरीदने में जो है, या एक रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, कोई भी प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो उसका जो मार्जिन मनी है, अगर आप लोन भी करा रहे हैं तो उसका जो, मैं खासकर लोन करने वालों की बात कर रहा हूं, तो उसका जो मार्जिन मनी है, जिसको देखो, जिनके पास सोर्स ऑफ फंड है, जो अरेंज कर सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं और दूसरी जगह प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ फंड है, फंड अरेंजमेंट है, तो वो कर सकते हैं, ले सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन ऐसे कस्टमर जिनके पास फंड नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनके पास जिनके फंड नहीं होता और वो लोन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर कस्टमर्स लोन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मार्केट रेट ऑलरेडी बहुत हाई है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने लिए पैसा नहीं अरेंज कर पाते, फंड अरेंज नहीं कर पाते, उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है फंड का। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो लोग लेंगे लोन, और लोन हमेशा आप जानते हैं कि जब भी कोई भी
सेलर होगा वो जो प्लॉट या पीस ऑफ लैंड या पार्ट ऑफ लैंड जब सेल करता है किसी बायर को, तो वो सर्किल रेट के हिसाब से उसको जो आपको पता ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सर्किल रेट के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ होती हैं। और आप देखेंगे कि तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है, तो वो एक मार्जिन मनी का जो बढ़ता हुआ डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको देखना है कि वो आप बायर को ही अरेंज करना होता है। तो एक उसके बीच का बढ़ता हुआ जो है, लेट सपोज एग्जांपल के लिए कोई बाजार भाव किसी प्लॉट का है ना 10 लाख रुपए के आसपास है और सरकारी भाव उस प्लॉट का अगर 7 लाख रुपए के आसपास, तो 3 लाख रुपए का और ये जो मार्जिन है ये बाजार भाव के हिसाब से आपको मैच करने के लिए प्राइस को वो भी आपको अरेंज करना है। और प्लस अगर आपका लोन जो है 7 लाख रुपए के हिसाब से हो रहा है तो 7 लाख का भी वो 80% ही हो पाएगा मैक्सिमम, या 70% 80% ही हो पाएगा, वो भी डिपेंड करता है आपके इनकम प्रूफ के ऊपर, सिविल के ऊपर, और वहां पे वो भी आपको अरेंज करना है 30% उसका। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख रुपए आपके लिए अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे कस्ट, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात बोला आपको। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे पीस ऑफ लैंड है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, फिर आप एक आम ग्राहक के लिए मुश्किल पड़ता है, उसमें इतना अरेंजमेंट ग्राहक नहीं कर पाता। अब हम सेकंड चीज जो हम कवर करेंगे इसमें कि भाई जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इसमें आज की डेट में जो आज का जो ट्रेंड है, आज के जो बाजार का ट्रेंड है, जो आपका लाइफस्टाइल है एक मिडिल क्लास फैमिली का भी, हम देखेंगे कैसे मुश्किल होता जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा अपने खर्चों पे जो है कंट्रोल करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जो होने वाले हैवी एक्सपेंसेस हैं आपके, उसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो आप थोड़ा सा ये मार्जिन डिफरेंस जो आ रहा है इसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जो महंगा फोन आप लोग लेते हैं, आप 20 लाख 20,000 30,000 40,000 50,000 1 लाख तक के फोन आप लोग आईफोन आजकल देख रहे हैं, लोग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के फोन ले रहे हैं। इतना महंगा फोन एक मिडिल क्लास फैमिली को में कोई भी व्यक्ति अगर है अपना इनकम के ऊपर देख सकते हैं 20-25-30,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर इतना महंगा फोन, अगर वो, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत लीजिए, ले सकते हैं, जिसके ऊपर जिसकी इनकम उस हिसाब से है, बिजनेस उस हिसाब से है, वो ले सकता है। लेकिन हम लोग आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली अगर एक छोटे से प्लॉट में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको जो अदर जो उसके लाइफस्टाइल में अदर जो खर्चे उसके ऐड होते हैं, जीवन में जो उसके अदर एक्सपेंसेस है, वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पास एक फोन 8, 10, 15, 20,000 रुपए का है वो चलेगा, लेकिन आप वही फोन अगर 50-60 हजार रुपए का ले लेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वो 30-40 हजार रुपए आपके वहां एक्स्ट्रा चले गए। वही बाइक स्कूटी आप सेकेंड हैंड या कार भी आपके सेकेंड हैंड में अगर आपका काम चल सकता हो तो आप नई लेने को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप नई लेने जाएंगे तो वही कार आपकी जो 10 लाख रुपए की चल जाएगी। 10 लाख के बदले वो 10 लाख रुपए अगर आप प्लॉट लेने के लिए कहीं इन्वेस्ट करते तो उसका वैल्यू बढ़ता। कार तो आपकी डेप्रिशिएट होनी है, उसकी वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट होनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में क्या हो रही है, जो शादियों में क्या है, मैरिज में लोग बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पार्टी या घर में कोई फंक्शन है उसमें खर्चा नहीं होना है, ऑब्वियसली होगा, वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, उसमें भी होना है खर्चा, लेकिन आप जहां जहां पे कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल जरूर करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कार एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, मोबाइल, ज्वेलरी बहुत बड़ा खर्चा है। गोल्ड के प्राइस आपको पता ही है, 60, 65, 70 हजार रुपए 75 हजार रुपए आप गोल्ड हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो गोल्ड भी अगर आप ज्वेलरी के प्राइस भी देखिए, ज्वेलरी तो आपको बनानी ही है, लेकिन क्या आर्टिफिशियल और क्या थोड़ा सा कम खर्चे में क्या हम ज्वेलरी अफोर्ड कर सकते हैं या ज्वेलरी बना सकते हैं अपने लिए, महंगा खर्चा हम ना करें। तो इतनी सारी चीजों में अगर हम लोग बाहर घूमना, बाहर खाना खाना ऑब्वियसली, और ज्यादा महंगे कपड़े, एक होता है कि हम किन कपड़ों से काम चला सकते हैं, जरूरत और दिखावा, या जरूरत और मतलब जो हमारी डिजायर्स हैं उसके हिसाब से अगर हम खर्चा करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास, जब हम अपने लिए जमीन खरीदने जाएंगे तो हमारा पैसा बचेगा ही, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना भी हमने कमाया हुआ था पैसा, या जो भी हमने सेविंग की हुई थी, या जो भी हमने हमारे पास पैसा था, वो तो हमने अपनी लाइफस्टाइल में या अदर किस्तों में, ड्यूरेबल लोन, लोग महंगा टीवी खरीद लीजिए, महंगी बाइक खरीद लीजिए, महंगा फोन खरीद लीजिए, महंगा गैजेट्स खरीद लीजिए, उनकी सब किस्तों में आपका पैसा चला जाएगा, तो आपका पैसा बचेगा ही नहीं अपने प्लॉट्स के लिए, उसकी किस्त देने के लिए या उसके मार्जिन मनी अरेंज करने के लिए। मेरे कहने का मतलब से यही, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो ये कि बढ़ता डिफरेंस वो आपको कैटर करना है, तभी आप अल्टीमेटली एक जगह ले पाएंगे, एक प्लॉट ले पाएंगे, एक पीस ऑफ लैंड ले पाएंगे, घर दुकान मकान कुछ परचेज कर पाएंगे। जो छत होती है, चाहे वो अपने रहने के लिए हो, चाहे वो अपने काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हो, तभी आप उस छत में इन्वेस्ट कर पाएंगे या उस जगह में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर पाएंगे जब आपके पैसा होगा।
तो पैसा ऑब्वियसली आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो पैसा आप वहां पे उसको एज ए मार्जिन मनी लेकर के और लोन लेकर के भी अपने उस चीज को दे सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। कहीं पे हमारा कुछ प्लॉट्स हमारे पास आए हुए थे, तो कोई कस्टमर हमारे पास आया, वो गाड़ी से आए, वो कस्टमर हमारे पास, और वो 10-12 लाख रुपए की गाड़ी से आए थे, और वो हमसे जब प्लॉट देखने लगे तो हमें कहने लगे कि प्लॉट मुझे आप सिर्फ 70 गज दिखाइए और 7-8 हजार रुपये, 10-12 हजार रुपये, 8-10 हजार रुपये की रेंज में दिखाइए। तो आप ये देख लीजिए कि वो गाड़ी जो है वो 12 लाख की, तो गाड़ी से आए थे और प्लॉट वो खरीद रहे हैं 70 गज, जबकि उनकी एज उस समय, और वो आर्मी पर्सन थे और उनकी एज मुश्किल से 28 साल। तो ये देख लीजिए कि जिसको 8-10 साल अभी सर्विस में हो रहे हैं और वो 10-12 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर रहा है और उसकी ईएमआई दे रहा है महंगी, लेकिन प्लॉट नहीं खरीद रहा है। या फिर हम ऐसा नहीं कह रहे कि कार गलत है, कार नहीं होनी चाहिए, वो आपके अपना निजी फैसला है या आपके अपना जीवन जीने का तरीका है। खर्चा आपको अपने हिसाब से करना है, आपको उसकी ईएमआई देनी है, आपको उसकी सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ अरेंज करना है। लेकिन वही कार आप जो है एक सेकेंड हैंड या फिर 5-7 लाख रुपए तक की भी आप चला सकते हैं, आपको सेफ्टी देखनी है तो। लेकिन उसके लिए आप 12 लाख रुपए खर्च मत कीजिए। वो 4-5 लाख रुपए अगर आपके होते तो आप 70 गज की जगह 100 गज का प्लॉट ले रहे होते, क्योंकि फ्यूचर में जिस हिसाब से देहरादून में लैंड्स कम होनी है, पीस ऑफ लैंड, पार्ट ऑफ लैंड, घर दुकान मकान कम हो जाएंगे, अपना लोग नहीं खरीद पाएंगे, बड़ी दिक्कत आने वाली है। आगे फ्यूचर में बहुत समस्या होने वाली है कि लैंड को खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत हाई रेट पे आ रही है, बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस है, ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं प्राइस, तो मार्केट में बहुत सप्लाई शॉर्टेज है। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से, जिस तरीके से मैं हूं, मैं उसी तरीके से अपने सभी कस्टमर्स को गाइड करता हूं। जो बहुत रिच कस्टमर्स हैं या चनाई कस्टमर जिनको बोलते हैं, या जिनके पास सोर्स ऑफ फंड है, जिनके पास अच्छी सोर्स ऑफ फंड है, वो अपना कर सकते हैं अरेंजमेंट, उनके लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत होती है एक आम ग्राहक के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ग्राहक के लिए, गढ़वाल क्षेत्र से, टिहरी, रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, उत्तरकाशी से, चमोली से, या कुमाऊं के कई जिले हैं, वहां से जो आने वाले कस्टमर्स हैं, लगता हुआ यूपी है, वहां से आने वाले, हिमाचल से आने वाले, कई ऐसे जो गरीब घर से आने वाले कस्टमर्स हैं, ऐसे कस्टमर्स हैं जो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए देहरादून शिफ्ट होना चाहते हैं, एक 100 गज, 200 गज, 150 गज कुछ टुकड़ा यहाँ पे लेना चाहते हैं, फिर बनाना चाहते हैं घर, उनके लिए मैं उनकी ये प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखावे पे या ऐसे खर्चों को जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और ये जो समय चल रहा है अभी रियल एस्टेट का देहरादून के अंदर, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकें, आप 15,000 रुपए गज, 20,000 रुपए गज नहीं खरीद सकते, 8,000, 10,000 रुपए गज खरीद सकते हैं, थोड़ा आगे खरीद सकते हैं। जैसे शिमला बाईपास रोड पे थोड़ा आगे चले जाइए, आप सभावाला चले जाइए, मतलब जहां पे भी आपको मिलता है, आप थोड़ा सा देखभाल करके और अपने पेपर्स वगैरह चेक करके, जहां पे भी आपको लैंड मिलती है आप खरीदिए। लेकिन थोड़ा सा अपने लाइफ के जो अदर खर्चे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये जो समय है ये निवेश करने का है। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, मैं सिर्फ इसीलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं रियल एस्टेट में डील करता हूँ, तो मैं इसलिए आपको पुश कर रहा हूँ कि आप रियल एस्टेट खरीदिए, बल्कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने रहने की छत या अपने काम करने वाली जो जगहों की छत होती है वो अगर उसकी खुद की हो जाए, ये सबसे बड़ा एक पीसफुल और सेटिस्फैक्टरी एक तरह की अचीवमेंट आप कह सकते हैं जीवन में, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो इसके ऊपर जरूर आप ध्यान दें, और ये जो समय है ये इन्वेस्ट करने का है। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए खर्चों को, खासकर जो अभी यंग एज में है, 30, 35, 40, 45 साल की एज में है, अपने परिवार के साथ साथ आपका सबसे जो बड़ा दायित्व है वो कोशिश करिए कि भाई आप थोड़ा सा एक प्लॉट, एक घर दुकान मकान जरूर अपने लिए यहाँ पे देहरादून में बनाइए, प्रॉपर्टी जरूर, एसेट्स जरूर क्रिएट कीजिए अपने लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। सबसे सस्ता प्रॉपर्टी में जो लोग पहली बार आए हैं वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब थोड़ा सा कम कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, किसी भी कंटेंट को बनाने में, इतना आसान नहीं होता। मेरा लगभग 14 साल का टोटल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जुलाई 2010 से मार्केट में हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो वो तो है ही एक ओवरऑल, लेकिन जितना भी मैं बाजार से सीख पाया हूँ वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जो भी मेरे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो प्लीज वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, लाइक शेयर कमेंट करें, अच्छे कंटेंट पे, अच्छी आइडियोलॉजी के साथ, अच्छा मैं थॉट्स हमेशा शेयर करता हूँ, अच्छे आइडिया शेयर करता हूँ, ताकि हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके से आप हमें प्यार करते रहें
और आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें किसी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।